का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 3 sin इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है उसको देखेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। चलिए देखते हैं 3 sin इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है। 3 sin इनवर्स x का क्या क्या फार्मूला होता है। तो देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये कब होगा, यदि x का मान -1/2 से बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा। पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा यदि और 1 से छोटा और बराबर होगा। माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा, 1 से बड़ा होगा और -1/2 से छोटा होगा, तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इसका फार्मूला होगा। पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाए। तो प्रूफ के लिए आपको मानना होगा, लेट करना होगा। देखिए यहाँ पर यदि आप x को इंक्लूड किए हैं -1/2 को, तो यहाँ एक्सक्लूड कर दीजिए। यहाँ पर भी हम लोग एक्सक्लूड कर दिए हैं। प्रूफ देखिए, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट कीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। अब यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा है और यहाँ पर साइन 3x का फार्मूला लगाइए। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर दोनों तरफ साइन इनवर्स x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिए साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ पर 3 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x है। x को पुट करिए 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर ये देखेंगे आखिर साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा होता है, उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेंज को देखते हैं, क्या होता है, -पाई/2 से बड़ा होता है थीटा का मान और पाई/2 से छोटा होता है। दोनों तरफ क्या करिए, 3 हमको लाना है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और यहाँ पर 3 थीटा, यहाँ भी 3 मीन्स इसका जो हम लोग साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें -270 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में ही इसका रेंज आना चाहिए। अब यहाँ पर आप ग्राफ ड्रॉ करिए साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा का। ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मैक्सिमम रेंज पाई/2 ले रहे हैं, मिनिमम -पाई/2। यहाँ पर पाई/2 से -पाई/2 का हम लोग बात कर रहे हैं। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर इसका जो ग्राफ होता है आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये -पाई/2 हो गया, इस पॉइंट पे पाई/2 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई/2 हो गया इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे हो गया -पाई, इस पॉइंट पे हो गया -3 यहाँ पे हो गया पाई और इस पॉइंट पे हो गया +3 इस तरह से इस टाइप के ग्राफ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसको साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से देख लेते हैं कि इसका क्या इक्वेशन होगा। इसका डिक्रीजिंग ग्राफ है तो y इक्वल टू होगा -x और लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है तो -पाई। ये देखिए ये y इक्वल टू इस कितना हमको आ रहा है, इसमें -3 से 3 में एक तो ये लाइन आया, एक ये लाइन आया और एक ये लाइन आया। ये तीनों लाइन को कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे और हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, जो भी प्रूफ करना है कंसेप्ट को। तो ये क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू x। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू, देखिए डिक्रीजिंग है -x और +पाई, -x +पाई। यहाँ पर ये -x +पाई इस लाइन का इक्वेशन है। अब यहाँ पर ये देखते कंडीशन लीजिए, कंडीशन क्या लेना है,
फर्स्ट कंडीशन लेना है, यदि -3π/2 से बड़ा 3 थीटा का मान और -π/2 से छोटा हो। 3 से डिवाइड करिए तो हो जाएगा -π/2 से बड़ा थीटा -π/6। अब हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ साइन का यूज करिए, साइन -π/2 साइन थीटा साइन -π/6। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो -1 से बड़ा हो गया, साइन थीटा का मान x है, और माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री -1/2। अब यहाँ -1 से बड़ा हुआ और -1/2 से छोटा, इसके लिए क्या होगा ग्राफ का वैल्यू, इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, -x। x को हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे -x -π हो रहा है, x को हम लोग 3 थीटा मान रहे हैं -π। अब यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे -3 थीटा -π इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। अब यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस π इक्वल टू, अब यहाँ पर साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। माइनस को राइट साइड भेज दीजिए तो 3 थीटा प्लस π इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x स्क्वायर, प्लस पाई को भी प्लस को राइट साइड भेज दीजिए तो -π हो जाएगा, और यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा, थीटा क्या है साइन इनवर्स x इक्वल टू -π माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। इस तरह से आप इस कंसेप्ट को प्रूव कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन लीजिए, देखिए क्या है कंडीशन, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग कंडीशन को यूज करके इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है यदि -π/2 से बड़ा किसका मान 3 थीटा का और π/2 से छोटा और बराबर भी हो, तो यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो -π/6 से बड़ा थीटा और π/6 से छोटा हो जाएगा। साइन का यूज कर लीजिए, साइन -π/6 साइन थीटा लेस देन साइन π/6, माइनस साइन थीटा -30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 से x का मान बड़ा, -1/2 से x का मान बड़ा है और 1/2 से छोटा हुआ। इस कंडीशन में यदि आएगा तो y = x होता है, और y = x होगा तो x क्या मान रहे हैं हम लोग 3 थीटा, तो यहाँ पे हो गया इस कंडीशन का मान 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। देखिए थीटा अब क्या हो गया 3 थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम लोग ये पहला जो कंडीशन है वो प्रूव्ड हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, तब आप सीखेंगे। ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम लोग पहले भी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर अब चलिए तीसरा लाइन को यूज कीजिए, कंडीशन को यूज कीजिए। कोई रटने वाला बात नहीं है यहाँ पर। आप यदि कंडीशन को ध्यान में रखेंगे सब प्रूव्ड हो जाएगा। इसको भी आप याद रख सकते हैं आराम से। तो अब हम लोग तीसरे केस पे चलते हैं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो तीसरा जो कंडीशन है उस पे हम लोग चलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे कंडीशन के लिए देखिए, इफ ये कहता है कि यदि π/2 से बड़ा हो 3 थीटा का मान और 3π/2 से छोटा हो। क्यों? क्योंकि हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इसका जो रेंज आया -3π/2 से बड़ा 3π/2 से छोटा, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज किए। 3 पार्ट में विभाजित कर लिए, डिवाइड कर दीजिए तो π/6 हो जाएगा लेस देन थीटा, और यहाँ पर π/2 हो गया। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन π/6 लेस देन साइन थीटा और
साइन पाई बाय 2। इसका जो वैल्यू होगा साइन 30 डिग्री 1/2 से बड़ा बराबर भी साइन थीटा का मान, हम लोग यहाँ पर बराबर तो यूज नहीं कर रहे हैं, और x लेस देन इक्वल 1। देखिए ये दूसरे वाले कंडीशन भी आ गया। अब देखते हैं इसका इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है -x प्लस पाई, चूंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है। क्या इक्वेशन है? y इक्वल टू -x प्लस पाई, y इक्वल टू -3 थीटा हो जाएगा प्लस पाई हो जाएगा, यहाँ पर -3 थीटा प्लस पाई इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लोग एक बात यहाँ पे यूज कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 3 थीटा माइनस पाई, ये डायरेक्ट यहाँ यूज करिए, माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3 थीटा माइनस पाई इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस को राइट साइड भेज दीजिए, तो 3 थीटा माइनस पाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर माइनस पाई को राइट साइड भेज दीजिए, थीटा क्या है साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इस तरह से हम लोग देखिए जितना भी तीनों केस था हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को प्रूव कर लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। यदि आपको कंसेप्ट को पकड़ लिया आप तो किसी भी पॉइंट में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसी से रिलेटेड 2 cos इनवर्स का, 3 cos इनवर्स का, 2 tan इनवर्स का फार्मूला जो होता है उसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, कंडीशन बता देते हैं। आप अपने से खुद से घर में जाके ट्राई कीजिए, दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे का जो फार्मूला है उसको प्रूफ नहीं करेंगे। 2 को प्रूफ कर दिए हैं, 2 साइन इनवर्स x को और 3 साइन इनवर्स x को। तो इसीलिए हम लोग आगे का फार्मूला आप ध्यान में रखिए, और इसको यदि आपको प्रूफ चाहिए तो आप खुद से ट्राई करिए। जिस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ का जो इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ से हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पे चलेंगे? cos इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ क्या कंडीशन है? कंडीशन है यदि थीटा x का मान 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये कंडीशन 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ पर -1 से बड़ा होगा x का मान और 0 से छोटा होगा। इस कंडीशन में 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये रहा 2 cos इनवर्स x का जो फार्मूला होता है। इसको प्रूफ नहीं करेंगे, आप खुद से यहाँ पर ये यूज कर लीजिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा यूज करिएगा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दोनों तरफ क्या करिए cos इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे हम लोग प्रूफ कर रहे थे, कंडीशन को यूज कर रहे थे, आप भी करिए। अब यहाँ पर 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है 3 cos इनवर्स 3x माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसके लिए क्या कंडीशन होता है? यदि x का मान 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा हो, 1/2 से बड़ा हो और 1 से छोटा के लिए ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पर 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यदि x का मान यहाँ पर 1/2 से बड़ा हो गया और 1 से छोटा हो गया, इस कंडीशन में -1/2 से बड़ा होता है x का मान और 1/2 से छोटा होता है। यदि 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x रहता है, तो ये कंडीशन हो गया किसका? 3 cos इनवर्स x का फार्मूला के लिए। अब यहाँ पर 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पर क्या होगा? x का जो मान होगा वो -1 से बड़ा होगा और -1/2 से छोटा होगा। इस कंडीशन में 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब। अब हम लोग
टू टेन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला होता है उसके बारे में देखेंगे कि टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कंडीशन क्या है, यदि 1 से बड़ा हो x का मान और माइनस 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, यदि इस रेंज में होगा तो टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। पाई प्लस टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है यदि x का मान 1 से बड़ा हो। माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है यदि x का मान -1 से छोटा हो। ये रहा टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला। अब हम लोग 3 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला देखते हैं। 3 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या कंडीशन है, यदि x का मान -1/√3 से बड़ा हो और 1/√3 से छोटा हो। पाई प्लस टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि 1/√3 से बड़ा हो x का मान, 1/√3 से बड़ा हो x का मान, 1/√3 से बड़ा हो x का मान। अब यहाँ पर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या कंडीशन है, x का मान लेस देन है 1 बटे -√3 का। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग कंडीशन बताए थे इसमें क्या यूज करके 3 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, इसमें 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला यूज कर लीजिए। इसमें 2 टेन इनवर्स, इस वाले में ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको इस फार्मूला का यूज करके ये इसको प्रूफ कर लेंगे, इस फार्मूला का यूज करके इसको प्रूफ कर लेंगे। और 2 फार्मूला है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 3 tan इनवर्स एक्स के बाद 2 tan इनवर्स एक्स का 2 स्पेशल फार्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स का 2 स्पेशल फार्मूला है, किसके फॉर्म में, एक साइन इनवर्स के फॉर्म में। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या कंडीशन है, -1 का मान x से बड़ा है और -1 से x का मान बड़ा है और 1 से छोटा है, ये कंडीशन है। पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या कंडीशन है, यदि x का मान 1 से बड़ा है। माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या कंडीशन है, x का मान -1 से छोटा है। इस तरह से आप अपने इसको याद रखिए और इसको यूज करके हम लोग सवाल बनाएंगे। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos के फॉर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कंडीशन है, कंडीशन देखिए, यदि 0 से बड़ा हो x का मान और इन्फिनिटी से छोटा हो। अब इसका दूसरा और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कंडीशन है इसके लिए कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो x का मान और 0 से छोटा हो। ये दोनों कंडीशन है, ये कंडीशन है। इसके कंडीशन पे आप कंडीशन को ध्यान रखिए और फार्मूला को याद रखिए, और जो हम लोग अभी फार्मूला बताए हैं उसको यूज करके आप प्रूफ भी कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट में यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें।